गुनाहगार है। हाँ, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और अगर बॉडी नहीं मिली, हम तो इसी सोच में हो जाते ना कि ये तो खा गई भाई, मिट्टी खा गई तो ये गुनाहगार है। तो इसका तो ताल्लुक नहीं नादिर भाई, ये तो तय है ना, असबाब है दुनिया। बिल्कुल, ये तो तय है कि मिट्टी का काम खाना है, ये सबको गला देती है। ये जब भी तुमने कहा ये 4 तरह के लोग हैं जो हयात रहते हैं, क्योंकि मिट्टी गला देती है। अल्लाह के वली, अल्लाह का वली हो, मुकर्रब हो, महबूब हो, उसको भी खा जाएगी। ये कोई इस बात की अलामत नहीं अगर किसी की कब्र में बॉडी नहीं मिली या गुनाहगार फाल नहीं, हो सकता अल्लाह का मकबूल हो लेकिन उसकी बॉडी खत्म हो गई। सही है। अल्लामा साहब, नमाजी के आगे से गुजरना मना है, सख्त मना है। और रिवायतों में तो ये भी आता है कि अगर इसकी वहीदों का पता चल जाए तो तुम 40 साल तक सब्र करो, गुजर ना पाओ। लेकिन हरमैन में जाहिर है क्राउड होता है, आपस में गुजर जाना और नहीं हो पाता। तो इसका क्या हुक्म है, क्या किया जाए? क्या बंदा बैठा रहे या क्या करे? मतलब थोड़ा बताएं इसको। नादिर भाई, सबसे पहले तो ये बता दिया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 40 साल भी खड़ा रहे जाएगा नहीं। हम जो है ना 2 मिनट बचाने के लिए, और फिर दलील वही हरमैन की देते हैं। ये तो तय है कि रियाज जन्ना में जाएं आप, चाहे आप वाजिब तवाफ अदा करने के लिए जाएं या कोई और, आप नमाजी के आगे से नहीं गुजर सकते, कुछ भी हो जाए। अच्छा, अक्सर मैंने अल्लामा साहब लोगों को भी देखा यूं नमाज के दौरान ही यूं भी कर रहे होते हैं कि मेरे आगे से ना गुजरो। क्या ये अमल सही है? बिल्कुल, ये अमल साबित है। अपनी नमाज की हिफाजत करो, बल्कि तेज आवाज से सुभान अल्लाह या हाथ यूं कर दिया, औरत को यूं मारना शुरू कर दे ताकि उसको मुतवज्जे करे, उसको गुनाह से बचाया जाए। वाह वाह वाह। लेकिन एक मकाम पे इजाजत होती है जब तवाफ हो रहा हो, तवाफ के दौरान नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा एरिया है, बड़ा मैदान है, वहां पर 3 सफ आगे से गुजर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली जैसे रियाज जन्ना में या हतीम में जाने के लिए आगे क्रॉस कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। और वहां को हम बुनियाद बनाकर यहाँ ऐसा काम करें, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं मिलती। लेकिन वो एक हजरत साहब का भी एक क्लिप आया था जी कि नमाजी के आगे से गुजरने का एक तरीका बताया था। क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली हजरत साहब ने तरीका जो बताया? नादिर भाई, इसको समझने की ज़रूरत है। नमाजी के आगे से गुजरना मना है, नमाजी के सामने से हटना मना नहीं है। यानी जैसे अब मैं नमाज शुरू कर दूं, आप नमाज शुरू कर दें, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं हट जाऊं सामने से, इधर हो जाऊं या इधर हट जाऊं, इसमें तो कोई बात नहीं है। क्रॉस करना मना है, जिसकी मुमानात है वो है क्रॉस करना। तो वो जो हजरत साहब का क्लिप आया था वो यही था कि आप एक ऐसा हीला निकाल लें जिसके ज़रिए आप क्रॉस ना करें बल्कि सामने से हट जाएं। तो ये सही है, बिल्कुल है सही। लेकिन देखें बात ये, कम अक्लों ने, कम इल्मों ने मजाक बना दिया। तो कुरान कहता है फसअलू अहल